भूमाफिया सोनकर बंधु के स्कूल में हुए हादसे पर कलेक्टर ने जांच टीम गठित की है। 3 दिवस में रिपोर्ट आने की बातें भी कही गई है। सीसीटीवी फुटेज से होगा मामले में बड़ा खुलासा। 10वीं की छात्रा का स्कूल की छत से गिरने का मामला, कार्यवाही से बचने राजनीतिक आकाओं की शरण में है स्कूल संचालक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। जिंदगी और मौत से जूझ रही मासूम छात्रा के मामले में अपनी चुप्पी साधने वाले और मामला दबाने में अपनी संभावित भूमिका निभाने वाले तथाकथित राजनीतिक लोगों और बाकियों को उस मासूम बच्ची में नवरात्र के चलते मां दुर्गा का स्वरूप जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी कन्या को मां दुर्गा का ही रूप माना जाता है। नवरात्र पर्व में कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर ही कन्या भोज कराया जाता है। खबर निकलकर सामने आ रही है मुंगेली जिला से, जहां पर बुधवार को मुंगेली के SLS सोनकर स्कूल की छत से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जहां उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बिलासपुर सिम्स रिफर कर दिया था। जानकारी मिली है कि अभी उसका इलाज अपोलो में चल रहा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पंडरिया रोड स्थित SLS स्कूल, जिसका संचालन नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष यानी संतूलाल सोनकर और नाली घोटाले के आरोपी यानी संतूलाल सोनकर के भूमाफिया बेटे अभिषेक सोनकर और शिवाशीष सोनकर द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। वे ही इस स्कूल समिति के अध्यक्ष और सचिव हैं। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और चूक की वजह से यहां पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा आरती सिंह आज भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। परिजनों और मुंगेली वासियों ने कहा कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर FIR दर्ज होनी चाहिए तथा स्कूल की मान्यता भी रद्द होनी चाहिए। कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है, जिसका रिपोर्ट 3 दिन बाद आने की बातें भी कही जा रही है। इस दौरान पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। आपको बताएं कि इस पूरे मामले को मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित कर दिया है, जिसमें SDM, DEO और DMC शामिल हैं। यह टीम जांच कर 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं पुलिस के द्वारा भी सीसीटीवी फुटेज की सूक्ष्मता से जांच किए जाने की जानकारी मिली है। सीसीटीवी फुटेज से घटना के संबंध में बड़ी जानकारी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल संचालकों द्वारा लगातार अपने राजनीतिक आकाओं की शरण में जा रहे हैं और अपने स्कूल की लापरवाही और गलती छिपाने लगातार प्रयास जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले में स्कूल संचालकों द्वारा मामले को दबाने हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि अब पुलिस प्रशासन की सीसीटीवी फुटेज की जांच और जांच टीम की मेहनत क्या रंग लाती है, क्योंकि मामला एक मासूम बच्ची की जिंदगी का है। घटना के बाद अगर SLS स्कूल के सीसीटीवी फुटेज अगर गायब हुई या कुछ तकनीकी खामियां बताई गई तो शक के घेरे में स्कूल संचालकों सहित पूरा स्कूल प्रबंधन आएगा। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।